अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावीज़। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है पॉलिटिकल असाइलम के हवाले से, सिर्फ यूके के रेफरेंस से। तो इस सिलसिले का आज हमारा 8वां प्रोग्राम है। पिछले 7 प्रोग्रामों में हमने काफ़ी सारी डिटेल आपको पहुँच कर दी है, और रफ्ता रफ्ता हम इसके इख्तिताम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ताकि आप तमाम जो है वो बारीकियां समझ सकें, और जब आपका असाइलम क्लेम करने का मूड हो तो आप कोई भी गलती ना करें। मैंने पहले बता चुका हूँ कि असाइलम क्लेम करते वक्त अगर आप गुड फेथ हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस सही हैं, तो फिर आपको डिटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ रिकॉर्ड है, कुछ पिछला ऐसा मामला है, तो फिर उसमें डिटेंशन का जो पहलू है वो आ सकता है। आज मैं आपको वो पॉइंट बताने लगा हूँ जिस पॉइंट की बिना पर आपको डिटेन किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें कि आपने जर्मनी में असाइलम अप्लाई की थी पहले, और उसके बाद जब आपने देखा कि मेरा केस ख़राब हो गया, आप वहाँ से भागकर यूके आ गए, और यूके आकर आपने दोबारा से एप्लीकेशन डाल दी। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप ऐसे कंट्री में जो आपको असाइलम दे रहा है, वहाँ से भागकर दूसरी कंट्री में जाकर फिर असाइलम करते हैं, तो वो केस आपका कंसीडर होता है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आपने स्टॉप ओवर लिया है किसी भी कंट्री में, या ट्रांजिट लिया है किसी कंट्री में जो मुल्क आज खुद जो है वो बना देता है। उसमें आपका फ़र्ज़ करें जर्मनी है, आप जर्मनी में उतरे हैं यहाँ, या वहाँ से आपने एरोप्लेन चेंज किया है, अपना एयरक्राफ्ट चेंज किया है, और वहाँ की सरजमीन को आप टच कर चुके हैं, तो फिर जो है आपका क्लेम जर्मनी में ही बनता है। तो ऐसी सूरत में जब आपने कि ऐसे मुल्क में कदम रखा था जो मुल्क ऑलरेडी सिग्नेचरी है जनेवा कन्वेंशन का, वो खुद असाइलम आपको देता है, तो फिर आप जो है आपको पहले ही स्टॉप ओवर पे जो है ना वो असाइलम क्लेम करनी पड़ती है। आपने जर्मनी में नहीं की या फ्रांस में नहीं की, आप चले गए यूके। अब यूके जो है उसको ये इख्तियार है कि वो आपको डिटेन कर ले, क्योंकि आपकी फ़ाइल या आपका केस आपके पिछले मुल्क में चलेगा, या आपने पहले से कहीं पे अपनी फ़ाइल की हुई है उस मुल्क में चलेगा, तो आपको वो डिटेन कर लेंगे। और डिटेन करने के बाद फिर जो है वो आपका केस उसको रिव्यू करेंगे, उस पे उसको बारीक बीनी से देखेंगे, और समझेंगे कि आपका केस कानूनी तौर पर वहाँ पर अगर नहीं चल सकता, तो फिर आपको और आपकी फ़ाइल को वापस उसी मुल्क में भेज दिया जाएगा। इसमें एक ऐसी सूरत भी हो सकती है कि आपकी असाइलम जो क्लेम फाइल है वो कंसीडर की जाए यूके के अंदर ही। एक पहलू ये भी है, और एक तरीकाकार ये भी है, वो आपके सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक ही उस पर डिसीजन होता है। और अगर आपकी फ़ाइल यूके में चलती है, तो जब तक आप डिटेन हैं आपका केस प्रोसेस में रहता है। आपका ये राइट है, आपका ये हक है। अगर वो आपको डिटेन करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्यों डिटेन किया गया है, और इस सूरत में वो आपको जवाब देने के पाबंद हैं। ये नहीं कि उन्होंने डिटेन कर लिया, उनके पास कोई ऐसा कानून कायदा मौजूद नहीं है। आपको डिटेन करते हैं तो फिर भी आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आप डिटेन हैं और आपने जो है वो मांग लिया है कि वो आपको डिटेन क्यों किया है उन्होंने, तो वो पाबंद हैं कि वो आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करें, और रेगुलर आपको बताते रहें कि अब आपके केस पे क्या कार्रवाई हो रही है और अब आपके केस पे क्या कार्रवाई हो रही है। दूसरा आपका इसी डिटेंशन के दौरान ये है कि आप इमिग्रेशन बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ज़मानत मिल भी सकती है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपका कानूनी हक है। और अगर आपको डिटेन नहीं किया जाता, तो फिर इसका मतलब ये है कि यूके खुद जो है वो आपकी असाइलम क्लेम एप्लीकेशन देखेगा, और वो मुतलका टीम जो है वो डिसीजन मेकिंग टीम है उसको भेज देगा, और उनका एक अपना आगे सिस्टम है। वो आपकी फ़ाइल जो है वो लग जाएगी क्यू में, और जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। जो भी आपका प्रोसेस में पहले से बता चुका हूँ, वो उस पर आके अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पहला मरहला तो आपकी जो असाइलम है क्लेम का रजिस्ट्रेशन का होता है। इसको कहते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड। अब हम इस तरफ आते हैं कि ARC है क्या। ARC दरअसल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड है। आपको एक कार्ड मिलेगा जिस पर आपकी पिक्चर होगी, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होगा, और मे भी आपकी नेशनैलिटी भी हो। तो उस कार्ड के ऊपर जो है वो एक ऐसा कार्ड होगा जिसमें आप उस कार्ड को लेकर यूके में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, और आपको ये बताना होगा कि आप किस एड्रेस पे रह रहे हैं। वो उसके साथ एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट भी देंगे जहाँ पर वो आपका एड्रेस होगा, और उस एड्रेस के बाद जो है वो आप
तमाम रजिस्ट्रेशन वहाँ कराएंगे। आप अपना डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मेडिकल रजिस्ट्रेशन होगी, डीएसएस में जाएंगे, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। आपके बेनिफिट जो हैं, आपके घर और आपके दीगर अखराजात के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। आपका जो एआरसी है, यानी कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये आपको घर के पता पर अरसाल कर दिया जाएगा। जो भी आप एड्रेस देंगे उस पर पता अरसाल कर दिया। अगर आपके पास कोई एड्रेस नहीं है तो फिर आपको ये सेंड करने में होम ऑफिस ज़ाहिर है डिले करेगा या डिले हो जाएगी उनसे। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने एक एड्रेस पे जहाँ पे आप टेम्परेरी रह रहे थे वहाँ पर आपने वो मंगवा लिया आपने कार्ड, लेकिन उसके बाद आपको एड्रेस चेंज करना पड़ गया, तो फिर आप क्या करेंगे? अब होम ऑफिस से रब्ता करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बिल्कुल आसान है, और वो आसान तरीका ये है कि आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएंगे और उस पर जाके अपना आज खुद ही एड्रेस चेंज कर देंगे। और वो जो वेबसाइट है वो www.visa-address-update.service.gov.uk। इस पे आप जाएंगे, अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे और अपना एड्रेस जो है वो चेंज कर लेंगे। ये जो एआरसी है ना, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन आपका एक रेफरेंस है होम ऑफिस के साथ, ताकि आप एक लीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं और होम ऑफिस ने आपको रहने की परमिशन दी हुई है। वो आपको एक अलहदा से एक डॉक्यूमेंट साथ में होगा जिसमें ये बताया जाएगा। ताहम अगर आप फैमिली के साथ आपने किया हुआ है असाइलम, तो आपके हर फैमिली मेम्बर का, चाहे वो आपके पास एक दिन का बच्चा है, उसका भी एक इलादा से एआरसी होगा, उसका भी इलादा से कार्ड होगा, आपका इलादा होगा, आपकी मिसेज का, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का इलादा ये एआरसी कार्ड्स होंगे। वैसे तो ये कार्ड ही आपकी शनाख्त है। आप जहाँ भी जाएंगे, आपने डॉक्टर बनवाना है, डीएसएस में जाना है, आपने हाउस बेनिफिट्स क्लेम करने हैं, आपने जो है ना वो इनकम सपोर्ट क्लेम करनी है, सारा कुछ जो है वो आपका इसी कार्ड के ज़रिए होगा। यही कार्ड है, इस पर एक रेफरेंस नंबर होगा, वो आपको एक एक्सेस देगा, लीगल एक्सेस देगा। आप जहाँ भी जाएंगे हर अदारा आपको जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी जो है वो असाइलम के हवाले से। मज़ीद हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपका कोई एक दो क्वेश्चन जो रेंडमली हमारे सामने आते हैं। राहुल सिंह हैं जी, राहुल टूर गाइडलाइन से कहते हैं, अगर कोई शेंजन कंट्री में स्टे हो और वहीं पर असाइलम अप्लाई कर करें और कोई भी डॉक्यूमेंट ना दें उनको, फिर भी असाइलम मिलेगा। असाइलम क्लेम जो शेंजन स्टेट्स के अंदर है, उसका लॉ या रूल जो है वक्तन फ़क्तन तब्दील होते रहते हैं। रिसेंटली उनके रूल्स तब्दील हुए हैं। ताहम जहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, वो तो ऑब्वियसली आपका राइट है, वो आपको मिलेगा और आप कहीं भी इन कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जहाँ पहले आपने कदम रखा है, उसूली तौर पर आपका क्लेम भी वहीं बनता है। अगर आप यूके जा रहे हैं और आप जर्मनी में उतरे हैं, तो आपका क्लेम बनता ही जर्मनी में है। अगर आप यूके जाएंगे तब भी आपकी फ़ाइल जो है वो कंसिडर की जाएगी जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपके उस कैटेगरी में आता है। वज़ीर वीलॉ कहते हैं, वेयर आर यू बेस्ड? यू आर इन पाकिस्तान और यूके। आई वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग असाइलम फॉर यू। अच्छा जी, जी हम लोग बेस्ड कर रहे हैं पाकिस्तान में ही, और एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।